हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिग्री। यस, ये एडजेक्टिव का पार्ट 2 है। आज हम लोग डिग्री का फुल कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम लोग पढ़ेंगे। डिग्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है पॉजिटिव, सुने होंगे ना, पॉजिटिव डिग्री। एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर ना? जब किसी से कोई तुलना नहीं हो उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, किसी एक व्यक्ति से तुलना हो उसको कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, और अगर सारे से तुलना हो, पूरा ग्रुप में, या 3 से ज़्यादा का तुलना हो तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसका फुल कंसेप्ट आज हम लोग जानेंगे। क्लियर ना? ऐसा करते डिग्री के बारे में जानते हैं। देखिए, डिग्री जो होता है कुछ होता है नहीं। डिग्री हो गया, आप लोग को ऐसा कर लीजिए, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं लो कैटेगरी के लोग, एक होते हैं मिडिल कैटेगरी के लोग, और एक होते हैं हाई रैंक के लोग। क्लियर ना? देखिए, अगर बात किया जाए जो सबसे ज़्यादा किसमें लोग हैं तो किसमें है? यस, सारा का सारा भरा हुआ है। 95% लोग कहाँ हैं? मिडिल क्लास में। कंपेयर कर रहे हैं, हम तुमसे बढ़िया तुम हमसे खराब, हम तुमसे बढ़िया तुम हमसे खराब, हमरा अपाची तुमरा केटीएम, है ना? तो ये सब परेशान है 95% लोग। ये सब परेशान कहें, लोग क्या कहेंगे, ये सब कहाँ परेशान है? जो लोग क्या कहेंगे, अपने आप पे ध्यान नहीं देते और लोग क्या कहेंगे, लोगों को खुश करने के बदले, लोगों को खुश करने के चक्कर में पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं। एक है लो कैटेगरी के लोग। लो कैटेगरी के लोग पीता है, सब पीता है, लो हो, मिडिल हो, हाई हो, सब पीता है। अगर लो कैटेगरी का लोग पिएगा ना, सीधा पन्नी खरीदा, फाड़ा और रोड पे उलट गया, लालू यादव जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद करते रहा, एकदम कोई तुलना नहीं। एक है मिडिल क्लास के लोग, अगर वो पिएगा, बेचारा जाएगा खरीदेगा तो आराम से ऐसे छुपा लेगा, और चुपके से जाएगा घर पे, गेट बंद करके आराम से ढक्कन खोल के पिएगा, जो कोई देखे ना। अगर देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और एक है हाई रैंक के लोग, सुपर, उसको कोई तुलना नहीं। अगर उसको पीने का टेंट पार्टी दे दिया, ले खुलेआम पिएगा, उड़ाएगा 80%, पिएगा 20%, किसी से कोई तुलना नहीं। सारा का सारा समस्या का जड़ है मिडिल क्लास के लोग। कंपेरेटिव डिग्री, कंपेयर करते रहता है। सुपरलेटिव को कोई तुलना नहीं, पॉजिटिव तो भगवान जी ही भेजे उसको, है ना? तो ऐसे ही हम लोग आज पढ़ेंगे डिग्री को। कहता है क्या? डिग्री इज नथिंग। डिग्री कुछ है नहीं भैया। डिग्री इट्स द लेवल इज कंपैरिजन। यहाँ है ना, लेवल को देखा जाता है, लेवल का कंपेयर किया जाता है। हम तुमसे बढ़िया तुम हमसे खराब, यही होता है डिग्री, और कुछ भी नहीं होता है। डिग्री मतलब संरचना, डिग्री मतलब बनावट, डिग्री मतलब लेवल, स्तर। ओके जी, देखिए जरा समझते हैं इसको। पहला एग्जांपल बोल रहा है, मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश। मुकेश उतना ही लंबा है जितना सुरेश है। नो कंपेयर, एज कर दिया। तो एज जो है जोड़ने के लिए आता है पॉजिटिव को। क्या? जी हाँ, पॉजिटिव को जोड़ने के लिए एज आता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है मुकेश इज टॉलर एज सुरेश। अब यहाँ पे देखिए, हम अभी बात कीजिए, एज जो आता है वो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए आता है, बट ये टॉलर है कंपैरेटिव, कंपेयर कर रहा है, तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये आपका सही होगा, क्योंकि आप लोग को पता है, पता होना भी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज के बाद भूलना गलत बात है। देखिए क्या बोल रहा है, एज और एज किसको जोड़ता है? पॉजिटिव को जोड़ता है। तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव आना चाहिए, और टॉलर कंपैरेटिव होता है, जिस वजह ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मुकेश इज अ टॉल बॉय। ये तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया, इसमें तो कुछ लोचा ही नहीं है। मुकेश एक लंबा लड़का है, सिंपल सा बात है, सही बात है बात समझ में? तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ, जो अगर एज से जुड़ रहा है तो उस बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, ना कॉम्परेटिव ना सुपरलेटिव। ओके जी, बोल रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक क्या बोले थे? पॉजिटिव डिग्री। एक क्या बोले थे? कॉम्परेटिव डिग्री। और एक क्या बोले थे? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर ना? पॉजिटिव जिसको भगवान जी भेजे, जैसे का तैसे, नो चेंजिंग, पॉजिटिव डिग्री। एक हो गया कॉम्परेटिव, हम तुमसे बढ़िया तुम हमसे खराब, कंपेयर कर रहा है, किसी एक व्यक्ति से तुलना करे, कॉम्परेटिव डिग्री। सारे से तुलना करेगा, हम सबसे बढ़िया, सुपरलेटिव डिग्री। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पढ़ेंगे, फिर कॉम्परेटिव, फिर सुपरलेटिव। देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, बोल रहा है व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड।
जब किसी से कोई तुलना ना हो, जब किसी से कोई तुलना ना हो तो वहां पे हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। बस आप लंबे हैं तो टॉल, आप बुद्धिमान हैं वाइज, आप मोटे हैं फैट, आप छोटे हैं शॉर्ट, बस काम खत्म। देखिए ना, इसमें आएगा वाइज, टॉल, लेजी, सैड, हॉट, क्लियर ना। तो वाइज क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। टॉल क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। लेजी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। सैड क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। बस एग्जाम्पल देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा, बोला सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये ब्यूटीफुल आपका पॉजिटिव है, किसी से कोई तुलना नहीं, सुंदर भगवान जी बना दिए, बस बात खत्म। हैंडसम पॉजिटिव है, क्लियर ना। वाइज पॉजिटिव है, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्लियर कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉम्परेटिव का। देखिए क्या बोल रहा है कॉम्परेटिव डिग्री में, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड, when comparison is introduced between two person, places, things and animal, है ना। जब कंपैरिजन, जब कंपेयर, जब तुलना दो व्यक्ति, दो स्थान, दो वस्तु और दो जानवर के बीच हो। यस यस, जब तुलना दो व्यक्ति, दो स्थान, दो वस्तु और दो जानवर के बीच हो, उसी को तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव बनाना बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं करना है। जो हम लोग पॉजिटिव जाने ना, वाइज, टॉल, लेजी, उस सब में हम लोग क्या करेंगे, उस पॉजिटिव में या तो आर या ई आर ऐड करके बाद में देन लगा दे। यस यस, उस पॉजिटिव में आर या ई आर, आर कब जोड़ेंगे? यदि लास्ट में ई है किसी एडजेक्टिव में, किसी तारीफ करने वाले वर्ड में, किसी गुण अवगुण बताने वाले वर्ड में लास्ट में ई है, तो उसमें ओनली आर जोड़ के उसको कंपैरेटिव बना देंगे। और अगर लास्ट में ई नहीं है तो ई आर जोड़ के उसको कंपैरेटिव बनाते हैं। जैसे टॉल में लास्ट में ई नहीं है तो टॉलर, ई आर जोड़ेंगे। वाइज में लास्ट में ई है, WISC, देखिए ना, WISC, वाइज में लास्ट में ई है तो इसमें ओनली आर जोड़ के कंपैरेटिव बना दिए, वाइजर बना दिए। या टॉल में लास्ट में ई नहीं है तो ई आर जोड़ के टॉलर कर दिए, है ना। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बस कंडीशन याद रखना है, जो वाइजर के बाद, टॉलर के बाद, है ना, ये सब वर्ड के बाद, कंपैरेटिव वर्ड के बाद देन आना चाहिए। यस यस, THAN, देन आना चाहिए, क्योंकि ये तुलना करता है एक व्यक्तियों के बीच का। ओके भैया, आइए एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, मोनू इज वाइजर देन सोनू। मोनू ना सोनू से बुद्धिमान है। मोनू क्या है? सोनू से बुद्धिमान है। तो ये हो गया वाइज में हम लोग ई आर जोड़ दिए, वाइज, ये हम लोग क्या किए, वाइज में हम लोग आर जोड़ दिए और उसके बाद देन लगा के कंपेयर करवा दिए सोनू से, जो मोनू सोनू से बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्या बोला है, अमेरिका इज रिचर देन चाइना। अमेरिका जो है ना चाइना से अमीर है। तुलना हो गया, कंपेयर हो गया, यही तो अपना कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड अमंग 3 और मोर देन 3। यस यस, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड अमंग 3 और मोर देन 3 द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। हाँ, जब तुलना 3 या 3 से ज्यादा के बीच हो। यस यस, जब तुलना 3 या 3 से ज्यादा के बीच हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे देखिए, बस समझना आसान है, वो जो पॉजिटिव है, वो जो भगवान जी का भेजा हुआ जो पॉजिटिव था, उससे पहले द लगा दीजिए और बाद में या तो ST लगाइए या EST लगाइए। यस, ST या EST ऐड कर दीजिए, ये बन के तैयार हो जाएगा आपका सुपरलेटिव। यस, करना क्या होता है, उसी पॉजिटिव में ST या EST लगा देंगे। ST तब लगाएंगे जब वो तारीफ करने वाला वर्ड के लास्ट में E होगा तो उसमें ओनली ST जोड़ेंगे। अगर नहीं होगा E तो उसमें EST जोड़ेंगे और सब उससे पहले हम लोग द लगाएंगे। पॉजिटिव से पहले द और ST या EST क्या कहलाएगा, सुपरलेटिव। ओके जी, जैसे देखिए ना, आपका वाइज है ना, वाइज से पहले हम लोग द लगा दिए और इसमें ST जोड़ दिए, हो गया द वाइजेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। नेक्स्ट आपका ये टॉल है, टॉल से पहले हम लोग द लगा दिए और इसमें लास्ट में ई नहीं था तो जोड़ दिए EST, बन के तैयार हो गया द टॉलेस्ट, क्या कहलाया,
सुपरलेटिव। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ओके जी, आइए ना देखिए कुछ एग्जाम्पल। बोल रहा है ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स, है ना, ऑल द थ्री ब्रदर्स, क्योंकि हम लोग को क्या पता चला है, When comparison is introduced among 3 or more than 3, जब तुलना 3 या 3 से अधिक के बीच का हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर। तीनों भाइयों में ये जो है ना पगला सबसे चालाक है, सुपर है। नेक्स्ट, राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन हिज ग्रुप। अपने ग्रुप में राम सबसे बुद्धिमान है, इसलिए तो यूज किए वाइजेस्ट और पहले द क्या कहलाया, सुपरलेटिव डिग्री। समझ रहे हैं बात को। आइए अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। यस, डिग्री का बनावट वो तो सिंपल था, लेकिन डिग्री का बनावट तो इसमें हम लोग सबसे पहले ध्यान देना चाहिए सिलेबल के बारे में। शब्द जो उच्चारित करते हैं ना, प्रोनाउंसिएट करते हैं किसी एडजेक्टिव वाले वर्ड को, तो क्या वो उसको एक ही बार में बोल देते हैं। अगर एक ही बार में बोल के काम खत्म कर दिए तो उसको बोलेंगे मोनोसिलेबल, मतलब एक ही बार में खत्म कर। जैसे वाइज हो गया, है ना, वाइज। एक हो गया डाई, जिसमें 2 बार टकरा गया, लिप्स पे टकराया वर्ड। और एक होता है पॉली, जिसमें अनेक बार टकराते रह गया, है ना। जैसे हम लोग अगर वाइज का बात करें एक ही बार में हो गया, टॉल की बात करें एक ही बार में हो गया, लेकिन डाई और पॉली ना सेम होता है, या तो 1-2 बार टकराए या 3-4 बार टकराए। जैसे हम लोग ब्यूटीफुल, हैंडसम, हैंडसम बोल रहा है ना, 2 बार टकराए है ना। इंटेलिजेंट टकराते रह गया, टक टक टक, इंटेलिजेंट, है ना। तो ये सब वर्ड आप लोग का या तो डाई या पॉली, ये दोनों सेम होता है, इसको समझते हैं। देखिए जो आपका मोनोसिलेबल होगा, कुछ बात आप बोले और एक ही बार में खत्म हो जाए, टॉल, एक ही बार लिप्स पे टकराए, उसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम लोग आर या ईआर ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी या ईएसटी ऐड करते हैं, बन के तैयार हो जाता है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ये मोनोसिलेबल का क्वालिटी है, गुण है। लेकिन अगर हम लोग डाई और पॉली का बात करें तो वो सिंपल सा होता है। जो अगर कॉम्परेटिव बनाएंगे डाई या पॉली का तो मोर लगा के, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगा के। जैसे हम लोग कहते हैं ना मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये सुपरलेटिव। मोर ब्यूटीफुल तो ये कॉम्परेटिव हो गया। मोर इंटेलिजेंट कॉम्परेटिव, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव। बात समझ में आया। जो अगर कोई वर्ड को प्रोनाउंसिएट करे, कुछ एडजेक्टिव को प्रोनाउंसिएट करे और एक ही बार में बात खत्म, तो उसको कहेंगे मोनोसिलेबल। उसका कॉम्परेटिव आर या ईआर लगा के और सुपरलेटिव एसटी या ईएसटी लगा के। लेकिन डाई और पॉली का बात हो, कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा तारीफ करने वाला वर्ड जिसको बोलते समय लिप्स 2-3 बार टकरा जाए, उसको डाई या पॉली के अंतर्गत रखेंगे। और ये दोनों सेम काम करता है। कॉम्परेटिव होने के लिए मोर लेता है और सुपरलेटिव होने के लिए मोस्ट लेता है। बोलिए बात समझ में आया क्या? चलिए बहुत अच्छी बात। आइए ना देखिए क्या बोल रहा है, मोर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल टकरा रहा है ना, तो मोर लगाया कॉम्परेटिव के लिए। सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। बात समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग अकेले अकेले, मोनो से, डाई से, पॉली से, तब जाके कंसेप्ट होगा क्लियर बिल्कुल अच्छे से। देखिए ना, बोल रहा है मोनोसिलेबल में पॉजिटिव कौन आएगा, उसका कॉम्परेटिव क्या होगा, सुपरलेटिव क्या होगा। सिंपल है, आपका अगर रिच है तो उसका कॉम्परेटिव रिचर हो जाएगा, सुपरलेटिव रिचेस्ट हो जाएगा। अगर आपका स्वीट है तो उसका कॉम्परेटिव स्वीटर होगा, स्वीटेस्ट होगा सुपरलेटिव। अगर आपका ड्रिंक है तो इसका कॉम्परेटिव ड्रिंकर हो जाएगा, सुपरलेटिव ड्रिंकेस्ट हो जाएगा। बहुत आसान होता है। पुअर है तो कॉम्परेटिव पुअरर होगा, पुअरेस्ट सुपरलेटिव हो जाएगा। अगर आपका क्लेवर है तो कॉम्परेटिव क्लेवरर हो जाएगा, सुपरलेटिव क्लेवरेस्ट हो जाएगा। अगर आपका स्लो है तो कॉम्परेटिव स्लोअर हो जाएगा, सुपरलेटिव स्लोएस्ट हो जाएगा। अगर आपका डियर है तो कॉम्परेटिव डियरर हो जाएगा, सुपरलेटिव डियरेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए ना कुछ और देखते हैं, कुछ और इसी में पॉजिटिव बोल रहा है। अगर चीप है तो उसका कॉम्परेटिव चीपर हो जाएगा, सुपरलेटिव चीपेस्ट हो जाएगा। अगर आपका लॉन्ग है तो उसका कॉम्परेटिव लॉन्गर और सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट हो जाएगा। अगर आपका डीप है तो उसका कॉम्परेटिव डीपर, सुपरलेटिव डीपेस्ट हो जाएगा। अगर आपका थिक है तो उसका कॉम्परेटिव थिकर एंड थिकेस्ट सुपरलेटिव हो जाएगा। बस
कुछ सोचना नहीं होता है, ER लगा के या R लगा के कॉम्परेटिव, ST या EST लगा के सुपरलेटिव, ये मोनो का गुण है। वाइट है तो वाइटर हो जाएगा, वाइटेस्ट हो जाएगा। अगर आपका ब्रेव है तो ब्रेवर हो जाएगा, ब्रेवेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपका वाइज है तो वाइजर एंड वाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपका वाइड है तो वाइडर एंड वाइडेस्ट हो जाएगा। अगर आपका फाइन है तो फाइनर एंड फाइनेस्ट हो जाएगा। ये है आपके मोनो का गुण। ओके भैया, चलिए ना, अगर आप लोग चाहते हैं तो डाई और पॉली को भी समझ लें। देखिए डाई पॉली क्या कहता है, डाई पॉली सेम वर्क करता है, आप लोग को बता चुके हैं, समझा चुके हैं। जैसे देखिए, अगर आपका ब्यूटीफुल है तो इसका कॉम्परेटिव मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत अच्छी बात। अगर आपका हैंडसम है तो कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट हैंडसम। अगर आपका डिफिकल्ट है तो कॉम्परेटिव क्या होगा, मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ करना नहीं होता। नेक्स्ट, अगर आपका इंटेलिजेंट है तो उसका कॉम्परेटिव मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव यूजफुल है तो कॉम्परेटिव मोर यूजफुल और सुपरलेटिव मोस्ट यूजफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका इंडस्ट्रियस है तो कॉम्परेटिव हो जाएगा मोर इंडस्ट्रियस और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट, यदि आपका इंटरेस्टिंग है तो कॉम्परेटिव हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट, अगर आपका इनोसेंट है तो कॉम्परेटिव मोर इनोसेंट और सुपरलेटिव मोस्ट इनोसेंट हो जाएगा। कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, सब आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। नेक्स्ट, आपका करेजियस है तो आपका हो जाएगा कॉम्परेटिव मोर करेजियस, सुपरलेटिव मोस्ट करेजियस। लास्ट वाले का एक्सपेंसिव का आप लोग लिखिए, क्या होगा कॉम्परेटिव, क्या होगा सुपरलेटिव। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। आइए भैया, आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और, है ना। कुछ और ये होगा जो बढ़िया बढ़िया आप लोग का कुछ और, जैसे कंसेप्ट, कुछ और कंसेप्ट। ओके जी, देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एडजेक्टिव विच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर and preceded vowel letter from their comparative and superlative after doubling the last consonant letter। yes, कुछ ऐसे तारीफ करने वाले वर्ड हैं जिसका लास्ट लेटर कंसोनेंट हो और उस लास्ट वाले कंसोनेंट से जस्ट पहले केवल एक वॉवेल हो और उसका कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे पता है, वो लास्ट वाले लेटर को दोबारा लिखेंगे और उसमें आर या ER लगा के हम लोग करेंगे कॉम्परेटिव और ST या EST लगा के हम लोग करेंगे सुपरलेटिव। जैसे देखिए आपके सामने है रेड, RED, रेड, लास्ट में D है और उस D से पहले एक वॉवेल लेटर है रेड। इसका कॉम्परेटिव हम लोग क्या करेंगे पता है, ये लास्ट वाले D को दोबारा लिखेंगे, D दोबारा लिखेंगे और उसमें ER जोड़ के क्या बनाएंगे, कॉम्परेटिव। सुपरलेटिव बनाने के लिए लास्ट वाले D को दोबारा लिखेंगे और जोड़ेंगे EST, है ना, हो जाएगा रेडेस्ट। ओके भैया, आया बस समझ में। नेक्स्ट आप लोग का है बिग, है ना, बिग, लास्ट में G है, G कंसोनेंट लेटर होता है, G कंसोनेंट लेटर होता है और उससे पहले आपका वॉवेल लेटर है, क्या करेंगे पता है, बिगर, बिगेस्ट। नेक्स्ट आपका फैट है तो फैटर, फैटेस्ट, लास्ट वाले T को दोबारा लिखेंगे और उसमें ER ऐड करेंगे, फैटर। लास्ट वाले T को दोबारा लिख के EST ऐड करेंगे, फैटेस्ट। वैसे ही थिन तो थिनर, थिनेस्ट। टॉप, टॉपर, टॉपेस्ट। ग्लैप, ग्लैपर, ग्लैपेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। डिम, डिमर, डिमेस्ट। स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट। लास्ट वाले लेटर को हम लोग दोबारा लिखेंगे और ER लगा के कॉम्परेटिव और EST लगा के सुपरलेटिव। समझ रहे हैं बात को, बहुत अच्छी बात। चलिए कुछ और कंसेप्ट हम लोग जानते हैं।
है ना। जैसे यहाँ पे देखिए बोल रहा है लास्ट लेटर वाई हो, कुछ ऐसा तारीफ करने वाला वर्ड होगा जिसका लास्ट लेटर वाई होगा, हो सकता है यस। देखिए अगर उस लास्ट लेटर वाई से पहले कंसोनेंट लेटर है तो कुछ नहीं करना है, ये वाई को आई में चेंज कर देना है। क्या कर देना है? आई में चेंज करना है और ई आर ऐड करके हम लोग बनाएंगे कॉम्परेटिव और ई एस टी ऐड करके हम लोग बनाएंगे सुपरलेटिव। ओके भैया। और अगर आपका वॉवेल लेटर है उस वाई से पहले तो कुछ नहीं करना है, उसी वाई में ई आर जोड़ के बनाएंगे कॉम्परेटिव, उसी वाई में ई एस टी ऐड करके हम लोग बना देंगे सुपरलेटिव। एकदम बिल्कुल सिंपल सा फंडा है ये। ओके भैया, समझ में आ गया? आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। बोल रहा है जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं वॉवेल वाला, जैसे ले लीजिए GRAY ग्रे। ग्रे का कॉम्परेटिव क्या होगा पता है? GRAYER ग्रेयर, एंड सुपरलेटिव क्या होगा? GRAYEST ग्रेस्ट। ये आपका हो गया कॉम्परेटिव, ये आपका हो गया सुपरलेटिव। तो सोचना समझना बंद कीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, बस लास्ट लेटर वाई हो उससे पहले अगर आपका वॉवेल लेटर है तो उसी वाई में ई आर जोड़ के कॉम्परेटिव बना देंगे, उसी वाई में ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बना देंगे, चाहे कोई भी एडजेक्टिव वाला वर्ड हो ऐसे ही बनाएंगे। ओके भैया, आइए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जो तारीफ करने वाला हो और लास्ट में वाई हो और उससे पहले कंसोनेंट लेटर हो। क्या करते हैं? इस वाई को आई में चेंज कर देते हैं और ई आर ऐड करके कॉम्परेटिव बनाते हैं और ई एस टी ऐड करके सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे देखिए ना हैप्पी, तो हैप्पी का कॉम्परेटिव क्या हो गया? हैप्पियर। देखिए IER, और सुपरलेटिव क्या हो गया? हैप्पीएस्ट। ओके भैया, समझ में आया बात? बहुत आसान होता है इंग्लिश, है ना, बस थोड़ा दिल से चाहत होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सिली। तो क्या करेंगे? सिलियर, सिलीएस्ट, ये सब आप लोग कमेंट में लिखेंगे। हम लोग बात करें ईजी, तो ईजियर, ईजीएस्ट। बस वाई को आई में चेंज कर दीजिए, ई आर ऐड कर दीजिए, ई आर ऐड कर दीजिए, हो जाएगा कॉम्परेटिव, ई एस टी ऐड कीजिए, बन गया सुपरलेटिव। वैसे ड्राई का ड्रायर, ड्राइएस्ट। वैसे ही वेल्दी का वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। वैसे ही हेल्दी का हेल्दियर, हेल्दिएस्ट। वैसे ही डर्टी का डर्टियर, डर्टिएस्ट। और वैसे ही प्रीटी का प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। बस वाई को करना है आई में चेंज, ई आर लगा के कॉम्परेटिव, ई एस टी लगा के सुपरलेटिव। कमेंट में आप लोग को लिखना है, लिखिएगा ना? यस। आइए नेक्स्ट बोल रहा है नॉटी। नॉटी का नॉटियर, नॉटिएस्ट। नॉटी के वाई को आई में चेंज करके ई आर लगा के कॉम्परेटिव बनाएंगे, ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना भैया? नेक्स्ट है लेजी। तो लेजी का लेजियर, लेजिएस्ट। समझ रहे हैं? ओके जी। आइए कुछ और कंसेप्ट समझते हैं हम लोग एडजेक्टिव के बारे में। क्या बोल रहा है? सम ऑफ द एडजेक्टिव फ्रॉम देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव इरेगुलरली। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें कोई रूल तुल काम नहीं करता, बस इरेगुलरली। इसको तो भैया पढ़ना पड़ेगा। सब कंसेप्ट दे दिए लेकिन कुछ कुछ दुनिया में लोचा होता है, समझाना चाहे समझ नहीं पाता है, गुस्सा आ जाता है फिर भी समझाना मजबूरी हो जाता है। तो आप लोग उसको समझाइए और याद रखिए थोड़ा सा बात। बोल रहा है भैया अगर गुड होगा ना तो इसको रट लीजिए, जो इसका कॉम्परेटिव बेटर होगा और सुपरलेटिव बेस्ट होगा। इजीली लोग क्या करते हैं? गुड, गुडर, गुडेस्ट, और हो जाता है गलती से मिस्टेक, है ना। तो क्या होगा? गुड का कॉम्परेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। वैसे ही वेल, वेल मतलब भी अच्छा होता है ना जी, तो उसका भी कॉम्परेटिव बेटर होगा और सुपरलेटिव बेस्ट होगा। तो वेल, बेटर, बेस्ट, ये ना वेल, वेलर, वेलेस्ट हो जाएगा अपना आप। नेक्स्ट आपका है बैड। बैड का कॉम्परेटिव वर्ड्स होता है, सुपरलेटिव वर्ड्स होता है। वैसे ही इल है, आई डबल है इल। इल का कॉम्परेटिव वर्ड्स होता है, सुपरलेटिव वर्ड्स होता है। वैसे ही एविल, एविल भी बुराई होता है, इसका कॉम्परेटिव वर्ड्स और सुपरलेटिव वर्ड्स होता है। वैसे अगर बात करें मच का, तो मच का कॉम्परेटिव मोर होता है, सुपरलेटिव मोस्ट होता है। वैसे ही अगर बात करें मेनी का तो उसका कॉम्परेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। याद रहेगा बात? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल का कॉम्परेटिव दो होता है, या तो लेसर या लेस। यस यस, लिटिल का कॉम्परेटिव लेसर और लेस, सुपरलेटिव हो जाएगा लेस। मतलब कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव सेम हो जाता है। ओके भैया, आइए नेक्स्ट लेट। लेट का कॉम्परेटिव दो तरह सा, LATER और एक है LATTER। LATER भी कॉम्परेटिव है और LATTER भी कॉम्परेटिव है। अगर सुपरलेटिव का बात करें तो दो तरह से होगा,
LATER का सुपरलेटिव लेटेस्ट या लास्ट भी हो सकता है, LATER का लेटेस्ट या लास्ट भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? बहुत अच्छी बात। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ होता है जिसको याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है ना। तो आप लोग क्या है, लेट का लेटर या लेटर कॉम्परेटिव, लेटेस्ट या लास्ट सुपरलेटिव, याद रहेगा भैया। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है जो ओल्ड अगर है तो ओल्ड का कॉम्परेटिव ओल्डर या इल्डर दोनों हो सकता है। यस, ओल्डर और इल्डर दोनों हो सकता है कॉम्परेटिव। बट अगर बात करें सुपरलेटिव का तो ओल्डर का सुपरलेटिव ओल्डेस्ट होगा और इल्डर का सुपरलेटिव इल्डेस्ट होगा। रहेगा याद? यस, ओल्ड का ओल्डर, इल्डर ब्लड रिलेशन का होता है, ओल्डर अदर रिलेशन का होता है, उसका कॉम्परेटिव ओल्डेस्ट हो जाए, उसका सुपरलेटिव ओल्डेस्ट हो जाएगा और इल्डर का सुपरलेटिव इल्डेस्ट हो जाएगा। याद रहेगा बात? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है फोर का कॉम्परेटिव फर्दर होता है, FURTHER फर्दर, एंड सुपरलेटिव फर्देस्ट होता है। क्या क्या? यस, FORE फोर का कॉम्परेटिव फर्दर एंड सुपरलेटिव फर्देस्ट होता है। वैसे अगर बात करें इनका तो इन पॉजिटिव है बट इसका कॉम्परेटिव इनर, और अगर सुपरलेटिव बात करें तो इन मोस्ट। कॉम्परेटिव इनर और सुपरलेटिव बात करें तो इन मोस्ट। नेक्स्ट है आप लोग का अप का कॉम्परेटिव अपर होता है, UPPER अपर, एंड सुपरलेटिव आपका अप मोस्ट भी हो जाता है, अपर मोस्ट भी हो जाता है। ओके जी। नेक्स्ट आप लोग के सामने है आउट का कॉम्परेटिव आउटर और अटर हो सकता है, आउटर भी होता है अटर भी होता है। किरण, सुपरलेटिव अनेकों तरह से आउटर मोस्ट, अटर मोस्ट या आउटर मोस्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, ये आउट का सुपरलेटिव है और ये आउट का कॉम्परेटिव है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको। ओके भैया। नेक्स्ट है फार का कॉम्परेटिव फर्दर होता है और सुपरलेटिव फर्देस्ट होता है। फार का कॉम्परेटिव फर्दर एंड सुपरलेटिव फर्देस्ट। उम्मीद है थोड़ा मेहनत इसमें आप लोग करेंगे। चलिए एक कंसेप्ट और है, लास्ट कंसेप्ट है, मस्त सा कंसेप्ट है, बार बार एग्जाम में पूछने वाला कंसेप्ट है। देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एडजेक्टिव विच हैज टेकन बाय लैटिन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, कुछ ऐसे तारीफ करने वाले वर्ड हैं इस दुनिया में जिसे लैटिन से लिया गया है। यस, जिसे कहां से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। इसकी संख्या ओनली 12 है। क्या जी? इसकी संख्या ओनली 12 है। क्या बोल रहा है? दीज आर डिग्री लेस, और ये डिग्री लेस है, इसका न तो कॉम्परेटिव न सुपरलेटिव बनाया जाता है, ये डिग्री लेस है ना। एंड ऑफ द वर्ड OR, जिसकी संख्या क्या है? जिसका अंत OR से होता है, जिसका लास्ट लेटर OR होता है, और इसकी संख्या कितनी है? 12 है, 12 है। यस, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसकी संख्या 12 है, वो लैटिन से लिया गया है और उसका अंत OR से होता है, इसका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता है। ओके भैया, समझ में आ गया? बट इस वर्ड को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक में 7 को रखते हैं, एक में 5 को रखते हैं। यस, जिसमें 7 को रखते हैं ना, 7 को रखते हैं, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए 2 ऐड कर देते हैं। यस, और जो 5 वाले में होता है कुछ ऐड नहीं होता। देखिए ना जरा, अगर आपका इंफीरियर हो तुच्छ होता है, सुपीरियर हो सुपर होता है, प्रायर हो पहले वाले, अंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो पीछे वाला, या फिर सीनियर हो या फिर जूनियर हो। ये सब वर्ड अगर आपका किसी भी सेंटेंस में हो तो इसका अगर कॉम्परेटिव बनाना चाहते हैं तो बनाइए, बट कॉम्परेटिव फॉर्म के बाद 2 का यूज करेंगे। यस, क्या यूज करेंगे? 2 का यूज करेंगे। अभी तक देन लगाते थे कॉम्परेटिव फॉर्म के बाद, लेकिन यहाँ पे 2 लगा के कॉम्परेटिव बना सकते हैं जबरदस्ती, क्योंकि दुनिया में जबरदस्ती भी चलता है। हम लोग को भी इतना समझ के चलना चाहिए यार, कभी लाइफ में जबरदस्ती हो सकता है अपने लोग के साथ भी, है ना। तो ये 2 लगता है ना। जैसे देखिए ना, दिस 7 आर यूज कॉम्परेटिव डिग्री, दिस ऑलवेज टेकन 2 नॉट 10। ये जो है अपने साथ 2 ले सकते हैं। अगर जबरदस्ती में कॉम्परेटिव बनना पड़ गया, मजबूरी आ गया, तो कॉम्परेटिव बन जाएगा, लेकिन 2 लेगा देन नहीं लेगा, 2 लेगा देन नहीं लेगा। ओके, वो भी कौन? ओनली 7। वो भी 7 कौन कौन? तो इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, अंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, ये 7 वर्ड। ओके भैया, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, वह हमसे सीनियर है भैया।
वह मुझसे सीनियर है, तो सीनियर कॉम्परेटिव का काम कर दिया ना, टू लिया ना, सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू नेपाली गुड्स। अमेरिकन सामान जो है ना नेपाली सामान से बढ़िया है, कंपेयर कर रहा है नेपाल से, लेकिन देन नहीं ले रहा है, सुपीरियर देन नहीं, सुपीरियर टू ले रहा है। यस, सेंटेंस राइट होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू नेपाली गुड्स। है भैया कम, जैसे का तैसे उतार दिया, सही होगा ना, वही बात है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर आपका इंटीरियर हो, अगर आपका एक्सटीरियर हो, इंटीरियर में तो अंदर वाला, एक्सटीरियर में तो बाहर वाला, अगर आपका अल्टीरियर हो, अगर आपका मेजर हो या माइनर हो, बस ये पांच में कौन कौन आया, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर। अगर ये है तो क्या बोल रहा है, दीज आर यूज इन पॉजिटिव, क्या दीज आर यूज इन पॉजिटिव डिग्री, दीज आर नॉट यूज इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यस, ये पांचों को, कौन कौन को, इंटीरियर को, एक्सटीरियर को, अल्टीरियर को, मेजर को और माइनर को हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे, इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते। वहाँ तो ज़बरदस्ती में सातों के साथ हो भी गया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, नो तुलना, नो कंपेयर, मेजर ऑपरेशन तो मेजर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड। इस हाउस का जो अंदर वाला दीवार है वो लकड़ी से बना हुआ है, नो कंपेयर।